हेलो फ्रेंड्स, हमारे ट्रिकी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुर्ग की। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्या कीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हम डालते हैं हर रोज उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखो, आज बात कर रहे हैं दुर्गों की। ठीक है, दुर्गों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन वो डाल चुके हैं, पार्ट सेकंड और डालेंगे अभी। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सूची फर्स्ट, देखो सूची फर्स्ट सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। बात कर रहे हैं सूचियों की। देखो सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, स्थान। और सूची दो में क्या दिया गया है, दुर्ग। कि भाई जोधपुर में कौन सा दुर्ग है, बीकानेर में कौन सा, अजमेर में कौन सा, जयपुर में कौन सा है। तो बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर के दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है, मेहरानगढ़। ठीक है। बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर के दुर्ग का नाम है जूनागढ़। क्या है, जूनागढ़। ठीक है। अजमेर, अजमेर के दुर्ग का नाम है तारागढ़। ठीक है। और जयपुर, जयपुर के दुर्ग का नाम है जयगढ़। क्या है, जयगढ़। ठीक है, ये दुर्ग हो गई भाई। जोधपुर के दुर्ग का नाम क्या है, मेहरानगढ़। बीकानेर के जूनागढ़, तारागढ़ और जयगढ़। ठीक है, ये इसका सीरियल हो जाएगा, 2 3 1 4। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले मेहरानगढ़ की। किसकी बात करते हैं, मेहरानगढ़ की किसकी बात करते हैं, मेहरानगढ़ की किसकी बात करते हैं बड़ा, मेहरानगढ़ की। ठीक है, मेहरानगढ़ क्या है, कहां पर स्थित है, जोधपुर में। कहां पर स्थित है, जोधपुर में। कहां पर स्थित है, जोधपुर में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, कैसा दुर्ग है, एक पहाड़ी दुर्ग। कैसा दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग। कैसा दुर्ग है, एक पहाड़ी दुर्ग। मेहरानगढ़ की बात करते हैं, पहाड़ी दुर्ग है। इसका भाई निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1459 ईस्वी में रावजोधा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था इसका निर्माण, 1459 ईस्वी में रावजोधा के द्वारा। ये इसकी आकृति कैसी है, मयूराकार आकृति। कैसी आकृति है, मयूराकार आकृति। ठीक। और ये कहां पर स्थित है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर। कहां पर, चिड़िया टोक पहाड़ी पर। कहां पर स्थित है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये जोधपुर के बाद महत्वपूर्ण बात है कि ये पहाड़ी दुर्ग है। 1449 में रावजोधा ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है, मयूराकार आकृति है। ठीक है। अब बात करते हैं बीकानेर का कौन सा कोई दुर्ग था, जूनागढ़। कौन सा था, जूनागढ़ किसका है, बीकानेर का। अब बात करते हैं बीकानेर के दुर्ग की, जूनागढ़ के। ठीक है, ये एक धानु दुर्ग है। कैसा है, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है, धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग को क्या कहते हैं, पर धानवन दुर्ग। ठीक है। तो बीकानेर का कौन सा है, जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है। इसके देखो नींव रखी गई थी 1488 में। नींव की बात कर रहे हैं, ओनली किसकी बात कर रहे हैं, नींव की 1488 में। ठीक, किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा। किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा। क्या रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी राव बीका के द्वारा। और उसकी बात करते हैं, एक किस पर है, ऊंची चट्टान पर स्थित है। किस पर है, ऊंची चट्टान पर, एक ऊंची चट्टान पर। ठीक है, एक ऊंची चट्टान है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं बीकाजी की टोकरी। क्या कहते हैं, बीकाजी की टेकरी। क्या कहते हैं, बीकाजी की टेकरी। ठीक है। जूनागढ़ के दुर्ग की बात करें, कैसा दुर्ग है, एक धान्य दुर्ग है। इसकी नींव किसने रखी थी, नींव किसने रखी थी, राव बीका ने। ऊंची चट्टान पर स्थित है, बीकानेर की टेकरी भी इसको कहा जाता है। इस ऊंची चट्टान को क्या कहा जाता है, बीका जी की टोकरी। अब ये नींव तो राव बीका ने रख दी थी इसकी। ठीक है। निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था 1593 में राय सिंह ने। किसने करवाया था, राय सिंह ने। निर्माण दूसरे ने करवाया था। ठीक है, 1593 में। केवल नींव रखी थी राव बीका ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जोधपुर का किला कहां पर है, तारागढ़। बीकानेर का जूनागढ़।
अब अजमेर का किले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अजमेर के किले की। एक एक किला ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है किले कंपटीशन की दृष्टि से। अब बात किसकी करते हैं अपन? अजमेर का। और अजमेर का किला वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत प्रश्न पूछते हैं अजमेर के किले से। अजमेर का किला कहाँ पर स्थित है, क्या है क्या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? अजमेर के किले से। अब बात किसकी करते हैं? अजमेर के किले। अजमेर के किले का नाम क्या है? तारागढ़। क्या है? तारागढ़। तारागढ़, या फिर इसको पहले क्या बोला जाता था? अजमेरू दुर्ग। क्या बोला जाता था? अजमेरू दुर्ग भी बोला जाता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1113 में। किसने? पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी सिंह ने इसमें क्या रखा था? 1113 में इसका निर्माण करवाया था। पृथ्वी सिंह ने क्या रखा था? इसका नाम रखा था तारागढ़, अपनी पत्नी के नाम पर। अपनी पत्नी तारा थी, उसके नाम पर क्या नाम रखा था इसका? तारागढ़। पृथ्वी सिंह ने 1113 में। अजयराज ने इसका निर्माण कराया। किसने? अजयराज ने। ठीक है, ये अजमेर की बात है कि अजमेर के दुर्ग को और क्या कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण 1113 में अजयराज ने करवाया था। और पृथ्वी सिंह ने इसका नाम बदल दिया था, अपनी पत्नी तारा के नाम पर क्या रख दिया था? तारागढ़। और इसको दूसरा दुर्ग क्या कहा जाता है? गढ़ बीठली दुर्ग। क्या कहा जाता है? गढ़ बीठली दुर्ग। और ये भी क्या है? एक पहाड़ी दुर्ग है। क्या है? एक पहाड़ी दुर्ग है। इसको क्या दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है? गढ़ बीठली। कई बार पूछ लिया गया है गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से कौन सा मशहूर था? अजमेर का तारागढ़ या अजमेरू दुर्ग मशहूर। ठीक है, बात करते हैं जयपुर के। जयपुर का कौन सा है? जयगढ़। कौन सा है? जयगढ़। ठीक है, जयगढ़ की बात करते हैं। जयगढ़ का निर्माण मिर्जा जय सिंह ने। मिर्जा जय सिंह ने। मिर्जा जय सिंह ने करवाया था। कब? 1628 ईस्वी में। कहां पर? चिलटोला पहाड़ी पर। कहां पर करवाया था? चिलटोला पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, जयपुर दुर्ग का नाम निर्माण किसने कराया था? मिर्जा जय सिंह 1628 में करवाया था। ठीक है, चिलटोला पहाड़ी पर। और यहाँ पर एक तोप है जिसका नाम है जय बाण। क्या है? जय बाण तोप भी रखी गई है, जो क्या है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है। किसकी? एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया जोधपुर का तारागढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, बीकानेर का जूनागढ़, अजमेर का तारागढ़ और जयपुर का जयगढ़। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किसे जल दुर्ग के रूप में? अब बात करते हैं जल दुर्ग। भाई जल दुर्ग क्या होता है? जल दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों ओर से किससे घिरा होता है? जल से। किससे घिरा होता है? जल से। ठीक है, यानी वहां पर जल या नदी या कुछ भी संगम होता जरूर है। उसको क्या कहते हैं? जल दुर्ग। और जल दुर्ग की पहचान किसके रूप में की गई? यहाँ पर कौन सा है? गागरोन का किला। गागरोन का किला क्या है? मशहूर जल दुर्ग है। क्या है? मशहूर जल दुर्ग। किसका किला है? गागरोन का किला है। ठीक है, गागरोन किले किसको नाम से जाना जाता है? जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गागरोन किला। गागरोन का किला है झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है भाई? झालावाड़ में। ठीक है, और ये किस पर स्थित है? मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, काली सिंध। और किस पर स्थित है? आहू नदी पर। किस पर? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। किस पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? डोडिया राजपूतों के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? डोडिया राजपूतों के द्वारा। किसके द्वारा? डोडिया राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये एक जल दुर्ग गागरोन किला कहां पर स्थित है? झालावाड़ में, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? डोडिया राजपूतों ने इसका निर्माण कराया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं, देखो मचान दुर्ग, महाराणा कुंभा, भोमट दुर्ग, बसंती दुर्ग सिरोही में है, जो महाराणा कुंभा ने। लेकिन एक भैंसरोडगढ़ है जो दुर्ग है, उसका निर्माण किसने नहीं करवाया था? महाराणा ने
नहीं करवाया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में। कहा किस पर है? चंबल व बामनी नदी के संगम पर। किस पर है? चंबल बामनी के संगम पर। किस पर है? चंबल बामनी नदी के संगम पर यह स्थित है। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का वल्लोर कहा जाता है। और इस दुर्ग को भैंसरोडगढ़ को क्या कहता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। कोई पूछ ले किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और ये दुर्ग किसका निर्माण किसने नहीं कराया था? महाराजा महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण नहीं कराया था। मचान दुर्ग, भोमर दुर्ग, बासंती दुर्ग, इनका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। और महाराणा कुंभा ने किसका नवीनीकरण किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी निर्माण यानी कि नवीनीकरण किसने किया था? महाराणा कुंभा ने करवाया। यानी कि अधिकांश निर्माण या अधिकरण बोल दे तो किसका निर्माण भी भाई? प्रमुख चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? तो 99 दुर्ग वाला चित्राकार दुर्ग किसको कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर। अब बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर का दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनार किला। क्या कहा जाता है? सोनार किला। या फिर ये कैसा है? धानवन दुर्ग है। कैसा है? धानवन दुर्ग। मैं पहले बता चुका हूँ धानवन दुर्ग क्या होता है? जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हो। किससे घिरा? और चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से। सोनार किला क्या है? जैसलमेर का सोनार किला। इसका निर्माण जैसल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसल सिंह ने। किसने करवाया था? जैसल सिंह ने। कब करवाया था इसका निर्माण जैसल सिंह ने भाई? 12 जुलाई 1155 में इसका निर्माण कराया था। महारावल जैसल सिंह ने करवाया था। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिकुटा आकृति। कैसी है? त्रिकुटा। कैसी आकृति है इसकी? त्रिकुटा आकृति है। ठीक है। और ये कितने साल में बनकर तैयार हुआ था? ये 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। कितने साल में? 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पर एक जैसल कुआं भी है। इस दुर्ग में क्या है? एक जैसल कुआं भी है। क्या है भाई? जैसल कुआं। और जिसके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक हो। जैसलमेर का किला कौन सा? सोनार किला। एक धानु दुर्ग है। जैसल सिंह ने इसका निर्माण कराया था 12 जुलाई 1115 को। त्रिकुट आकृति का 7 साल लगे थे। और इसके अंदर क्या है? जैसल कुआं, जो कि कहावत है कि ये श्री कृष्ण के सुदर्शन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जौहर। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ किले में कितने जौहर हुए हैं? 3 जौहर और शाखे हुए हैं। अब बात सबसे पहले कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। किस पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। इसका निर्माण कब हुआ था? 8वीं सदी में। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ठीक है। और इसका आधुनिकरण किसने किया था? इसका आधुनिकरण यानी अत्यधिक ज्यादातर निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाराजा कुंभा के द्वारा कराया गया था। ठीक है। और इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। क्या है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसके लिए ये कहावत प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है। और ये कहां पर स्थित है? त्रिकूट पहाड़ी पर। 8वीं सदी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आधुनिकरण किसके द्वारा किया गया था इसका? महाराणा कुंभा के द्वारा। अब बात करते हैं जौहर। देखो 3 जौहर हुए हैं। फर्स्ट जौहर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट जौहर की। तो फर्स्ट जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में। किसके समय? राणा रतन सिंह के समय।
राणा रतन सिंह के समय कब हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी में यहाँ पद्मावती को पाने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया था, तब यहाँ पर जोर हुआ था। राणा रतन सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए थे और यहाँ पर क्या हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गए थे और यहाँ पर पद्मावती ने क्या कर लिया, आग में कूद कर आत्मदाह कर लिया। ठीक है। दूसरा हुआ था यहाँ पर 1534 या 35 में, किसके समय, शासक विक्रमादित्य। कौन था उस समय शासक, विक्रमादित्य। यहां पर हुआ था, देखो विक्रमादित्य के समय आक्रमण किया गया था। गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, किसके द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर आक्रमण किया गया था। तो इनकी माताजी थी कर्णावती या कर्मावती, क्या कहा जाता है, तो कर्मावती या कर्मावती। ठीक है। उसने क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, किसको, हुमायूं को। लेकिन हुमायूं सहायता के लिए नहीं आ पाया था, तो इन्होंने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1567 या 68, किसके समय हुआ था, उदय सिंह के समय। किसके समय हुआ था, उदय सिंह के समय। उदय सिंह ने क्या किया था, उस समय शासक जयमल और फत्ता को सौंप चला गया था। जयमल फत्ता के ऊपर किसने आक्रमण कर दिया था, अकबर ने आक्रमण कर दिया था, तब यहाँ पर हुआ था। यानी कि 3 हुए थे यहाँ पर जोहर। ठीक है। तो कौन सा किला जोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से जयबाण नाम है। जयबाण की बात करते हैं। देखो जयबाण एक क्या है, एक तोप है। क्या है, एक तोप है, जो कहां पर है, जयगढ़ किले। और जयगढ़ किला कहां पर है, जयपुर पर। कहां पर है, जयपुर में स्थित है। ठीक है। ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। इसको जयबाण को क्या कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी तोप भी कहा जाता है। ठीक है। और जिसकी लंबाई कितनी है, 20 फीट। लंबाई कितनी है इसकी, 20 फीट। और वजन कितना है, 50 टन। कितना है, 50 टन। ये जयबाण की बात हुई। राजस्थान का कौन सा किला, दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, कौन सा किला स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, जालोर का किला। जालोर दुर्ग या जालोर का किला किसके नाम से जाना जाता है, स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, गिरी दुर्ग है। क्या एक गिरी दुर्ग, क्या एक गिरी दुर्ग। और गिरी का है कहां पर स्थित है, पहाड़ी पर। क्या एक गिरी दुर्ग। इसका निर्माण कब हुआ था, 958 ईस्वी में। कब हुआ था, 958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोनगिरी पर्वतमाला पर स्थित है। किस पर है, सोनगिरी पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। ठीक है। किसके किसके ऊपर स्थित है, स्वर्णगिरी। अब एक कहावत है इस दुर्ग के बारे में, वो कही थी हसन निजाम ने। एक कहावत कही थी हसन निजाम ने कि इस पर क्या है, इसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है। ऐसा दुर्ग जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, वो कौन सा, जालोर का किला। ठीक है। इसको स्वर्णगिरी नाम से भी जाना जाता है। 8वां है गढ़बीठली दुर्ग। कौन सा दुर्ग, अभी बात की थी तारागढ़ दुर्ग की बात की थी, गढ़बीठली दुर्ग कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है, अजमेर में। अपन ने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की थी, गढ़बीठली दुर्ग किसको कहा जाता है, अजमेर को दुर्ग को कहा जाता है। और इसको दूसरा नाम क्या है, अजमेर दुर्ग। क्या है, अजमेरू दुर्ग भी इसका नाम है। ठीक है। झालीबाव, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से दुर्ग में स्थित है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस में स्थित है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। यह दुर्ग कहां पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। किस पर है, जरगा पहाड़ी पर। किस पर स्थित है, जरगा पहाड़ी पर। किस पर स्थित है, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, कुंभा के द्वारा। ठीक है। और इसके बारे में अबुल फजल ने एक बात कही थी, इस दुर्ग के बारे में किसने बात कही थी, अबुल फजल ने बात कही थी। क्या कही थी कि सर इसको ऊपर, इसकी क्या है, ऊपर प्राचीर को देखने के लिए, ऊपर प्राचीर को देखते समय सर की पगड़ी कहां पर गिर जाती है, सर की पगड़ी जमीन पर गिर जाती है। यानी कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है। किस पर गिर जाती है, सर की पगड़ी
जमीन पर गिर जाती है, यानी बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको एक नाम दिया था, एक तुलना की थी जेम्स टोड ने इसकी, किससे की थी जो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी? एट्राइस्कन। किससे की थी? एट्राइस्कन से इसकी तुलना की थी कर्नल जेम्स टोड ने। कुंभलगढ़ दुर्ग की एट्राइस्कन नाम से इसकी तुलना की थी। एट्राइस्कन का मतलब है ऐसे दुर्ग जिसके प्राचीर बुर्जे क्या हो, सदृढ़ हो, अच्छे बने हुए हो। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? देखो, बीकानेर के राव बीका ने क्या डाली थी? इसकी नींव डाली थी। क्या डाली थी? इसकी नींव डाली थी 1488 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन निर्माण किसने करवाया था इसका? 1593 में किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने 1593 में इसका निर्माण कराया था बीकानेर के जूनागढ़ किले का, ठीक है। नींव किसने रखी थी? राव बीका ने, लेकिन निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था, ठीक है। 11 निम्नलिखित से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है? सुदर्शनगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो वो है नाहरगढ़ का दुर्ग। नाहरगढ़ का दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। क्या किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था भाई? सवाई जय सिंह ने। कब करवाया था? 1734 में करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। क्यों क्यों रखा है, क्यों रखा है इसका सुदर्शनगढ़ दुर्ग? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कृष्ण की क्या है? मंदिर है, यानी कि सुदर्शन कृष्ण का क्या है यहाँ पर? मंदिर है। सुदर्शन कृष्ण का क्या है यहाँ पर? मंदिर है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने बात कर लेते हैं, फिर बता देता हूँ। मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है? एक पहाड़ी दुर्ग है। क्या? एक पहाड़ी दुर्ग। और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कहाँ पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? अभी बात की थी अपन ने, किस पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था वास्तुकार? इसका वास्तुकार था जैता। कौन था? जैता, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण क्यों करवाया था? महमूद खिलजी, यानी कि मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी। मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, उस पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। और ये कितने, यानी कि इसकी सभी मंजिलों पर क्या देवी देवताओं के चित्र, इसलिए इसे क्या कहा जाता? अजायब घर। किसका अजायब घर? देवी देवताओं का। किसका? देवी देवताओं का क्या कहा जाता है इसको? अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर। कितनी है? 120 मीटर है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये किसका, इसका जो वास्तुकार था वो कौन सा? जैता था। 15 निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग? धानोन दुर्ग है। मैंने अभी बात की थी धानोन दुर्ग कौन सा दुर्ग है। और ये अपन ने बात की थी धानोन। धानोन दुर्ग का सबसे मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा मतलब होता है कि जो चारों ओर से रेत के टीलों से घिरा हो। तो वो कौन सा है? एक ही दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर के दुर्ग के बारे में पढ़ने बात कर लिया। जैसलमेर का दुर्ग कहाँ पर, किस, क्या है इसका नाम? सोनार का किला भी कहा है। सोनार का किला, ठीक है। सोनार का किला। और ये जो है जैसलमेर का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसल सिंह ने। किसने करवाया था? जयसल सिंह ने। कब करवाया था? 12 जुलाई 1155 में करवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं वह किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा करने के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। ये किला है चूरू का किला। किसका किला है? चूरू का किला। करेक्ट बात है कि भाई वहां पर गोला बारूद खाली हो गए थे, इसलिए चांदी के गोले उन्होंने क्या किए थे? दागे थे। और इसका निर्माण, जो चूरू का किला के बारे में ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया था इसका? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1694 में इसका निर्माण करवाया था चूरू के किले का। झालरा पाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरा पाटन में नौलखा दुर्ग की नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। घूंघट, गोगड़ी,
बांद्रा, इमली। ये क्या है? ये तारागढ़ अजमेर की क्या है? विशाल बुर्जें हैं। तारागढ़ अजमेर की क्या है? विशाल बुर्जें। और यहाँ पर कितनी हैं? 14 विशाल बुर्जें हैं। इसी प्रकार की क्या है यहाँ पर? 14 विशाल बुर्जें हैं। और अजमेर के किले के बारे में, तारागढ़ के बारे में, इसको क्या कहा जाता है? अजमेरू। क्या कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग या तारागढ़। तारागढ़ कब पड़ा था? क्योंकि पृथ्वी सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रख दिया था, क्या था? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। सन निजाम का यह कथन राजस्थान के, अभी मैंने बताया था, जालोर का किला, जालोर के किले के लिए इसका प्रयोग किया गया है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। कहाँ पर करवाया था? सिरोही में। कहाँ पर करवाया था? सिरोही में। तो भाई थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए।